2020 में जो कोरोना आया वो भगवान भास्कर उसको पूरे भारत से दूर करके चाइना भेज दे। रोजी रोजगार दे, यहाँ पर बेरोजगारों की बड़ी कमी है, बेरोजगारों बहुत ज़्यादा हो गया है जिसको उसको। आप छठ मनाने घूमने का जवाब नहीं। हाँ वो फैमिली में हो रहा है तो फैमिली में आए हैं। आप हिंदू मुस्लिम का वो बहुत अच्छा संदेश, आप अच्छा संदेश दिया है, आप अच्छा संदेश दिया है। पूरी तरह से मुस्लिम होते हुए और हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। जितने त्यौहार भारत में मनाए जाते हैं शायद ही किसी देश में मनाए जाते होंगे। यूँ तो पर्व और त्योहारों का सिलसिला भारत में पूरे देश पूरे साल भर चलता है, जिसकी एक लंबी लिस्ट है। इन्हीं पर्वों में से एक खास पर्व है छठ महापर्व। भारत एक ऐसा देश है जिसको त्योहारों का भूमि भी कहा जाता है। इन्हीं पर्वों में से एक खास पर्व है दीपावली। 5 दिनों तक चलने वाले यह पर्व सिर्फ भैया दूज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्व छठ महापर्व तक चलता है। भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले पर्वों में से छठ महापर्व अहम पर्व है। धीरे धीरे यह त्यौहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में प्रचलित और प्रसिद्ध हो गया है। नहाए खाए से लेकर उगते हुए भगवान सूर्य को आराध्य देने तक चलने वाले इस पर्व का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। यह दुनिया का एकमात्र पर्व है जहां 36 घंटों तक बगैर पानी के लिए आराधना की जाती है। आज देश भर में डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा और कल सुबह उगते सूरज की पूजा होगी। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पर्व उस वक्त मनाया जाता है जब हवाओं का रुख बदल जाता है और सूर्य की किरणें ज़्यादा चमकीली हो जाती है। सूर्य प्रकृति में विटामिन डी का मात्र सोर्स है, तभी 2 नवंबर को हम विटामिन डी दिवस भी मनाते हैं। ऐसे में सूर्य की आराधना का यह पर्व पूरे दुनिया का इकलौता पर्व है। देश भर में आज सूर्य को जल से अर्घ्य दिया जा रहा है और कल सुबह उगते सूरज को दूध से अर्घ्य देकर खत्म होगा ये आस्था का महापर्व। बिहार, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में छठ के लिए घाटों पर धूम है। एक अनुमान के मुताबिक बिहार में बाहर से आने वाले तकरीबन 20 लाख लोग छठ पर्व में शामिल होने अपने बिहार घर पहुंचे हैं। इस बार इस पूजा के चारों दिन लगन और निष्ठा के सूर्य के साथ छठी मैया की भी पूजा की जाती है। इस बार छठ घाटों पर कैसी हो रही है उसके लिए एक घाट पर मैं आ चुका हूं और ये घाट है मानिचक तालाब और इसमें आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं जिन्होंने इस बार छठ जो मना रहे हैं उनके परिवार वाले, उनके रिश्तेदार, तमाम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और अभी जो वक्त है, अभी का वक्त है पहला अर्घ जो कि डूबते हुए सूरज को दी जाएगी और कल सुबह का जो सुबह का वक्त है उस वक्त जितने भी लोग आएंगे वो लोग उगते हुए सूरज को अर्घ्य देंगे। छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो डूबते हुए सूरज बल्कि उगते हुए सूरज को दिया जाता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और भी लोग हैं जो इस छठ के बारे बताएंगे, तो चलिए चलते हैं, जानते हैं, बात करते हैं और छठ के बारे देखते हैं वो क्या कहते हैं। अभी कोरोना का जिस तरह से तेज़ी से वैक्सीन इंडिया में पड़ा है उसके वजह से कोरोना में काफ़ी कमी आई है। उसी बीच में छठ भी मनाना है तो छठ भी हो जाए और कोरोना भी से बचा रहे, उसके लिए आप क्षेत्रवासियों और देश को के जनता को क्या संदेश देना चाहें? छठ के लेके क्या संदेश देना चाहें? छठ के लिए तो हम लोग का पर्व है, सारे लोग मनाते हैं और छठ भी होना भी त्योहार है, जरूरी है, होना चाहिए। और ये इसमें एक छठे पर्व है जिसको बहुत मुस्लिम लोग भी मनाते हैं। हाँ, कि सूरज की पूजा है, सूरज की पूजा है इसलिए मनाते हैं। और सूरज को हम लोग एक भगवान का एक अंश भी मानते हैं, सूरज को वो भी एक भगवान में से है। तो हम समझते हैं कि पूजा का असर पड़ेगा तो और इसको शांत होना चाहिए, बीमारी खत्म हो जाएगी। देशवासियों जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, आम जनता को जागरूक किया जा रहा है
लगातार माइकिंग हो रहा है कि कोविड के गाइडलाइन का पालन कीजिए, और चूंकि लोक आस्था का पर्व है ना, छठ भी होना चाहिए, तो अनुरोध किया जा रहा है। कुछ लोग मान भी रहे हैं इस अनुरोध को, और लोग पूरी श्रद्धा के साथ पूजा कर रहे हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सफाई कर्मी, अपना परिचय दीजिए। हम यहाँ के सफाई निरीक्षक हैं 10 नंबर वार्ड के। हम लोग माने ऐसे तो सफाई होबे करता है, बाकी मान ले कि जो छठ त्यौहार होता है तो अब हम लोग बढ़ चढ़ के और बहुत मेहनत करते हैं। चाहे हमारा सारा कर्मचारी है मेहनत करता है, हम लोग माने विशेष रूप में यहाँ मानिचक तालाब में तैयारी करते हैं। कितने दिनों से अभी लगे हुए हैं आप लोग छठ की तैयारी के लगे? लगभग हम लोग 15 दिन से इस तालाब में लगे हुए हैं। मैम अपना परिचय दीजिएगा। मैं वार्ड 21 की पार्षद पिंकी कुमारी हूँ, पटना नगर निगम। छठ के लेके देशवासियों और क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं छठ पूजा को लेकर, खास करके ये छठ पूजा जो मनाई गई है पूरे उत्साह के साथ, और ये लोक का पर्व माना जाता है, पूरे विश्व में मनाई जाती है, और ये जो पर्व है प्रत्येक घर में होता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पूरी एंजॉय के साथ मनाएं, लेकिन साथ में जो अभी कोरोना का गाइडलाइन है ज़रूर फॉलो करें। तो फॉलो के साथ अगर सरकार कम हुई है लेकिन गई नहीं, कोरोना कम बिल्कुल अभी हो गई है, अभी किसी तरह का न्यूज़ आ नहीं रही है, तो लोग के मन से डर भी निकल गया है, इसलिए मास्क वगैरह या दूरी बना के नहीं चल रहे। लेकिन मैं लगातार आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के क्षेत्र के लोगों से भी और समस्त बिहारवासी और पटनावासी के लोगों को भी बोलूँगी कि सही में अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, अभी वैक्सीन का काम चल रहा है, इनकी पूरी तरह से दवा निकली नहीं है। तो जब तक पर्याप्त पूरी तरह से निकलती नहीं है तब तक सरकार का गाइडलाइन फॉलो करें और पूरी सतर्कता के साथ छठ पूजा मनाएं। हैप्पी छठ पूजा पूरे बिहार वासियों के लिए। स्वास्थ्य विभाग से क्या नाम है सर? डॉक्टर कुणाल वर्मा। यहाँ पे छठ के लेके क्या क्या व्यवस्था आप लोग रखे हुए हैं? यहाँ पे जितने भी ज़रूरतमंद दवाई चाहिए सब छठ पूजा के लिए वो यहाँ पे सब उपलब्ध है। इसमें लाइफ सेविंग ड्रग भी है, और जो भी इमरजेंसी आता है उसको भी हैंडल करने के लिए सफिशिएंट हमारे पास ड्रग है। विद्युत विभाग से हैं सर, अपना परिचय दीजिए। मैं सहायक विद्युत अभियंता राकेश कुमार मेरा नाम हुआ। तो आप लोग को छठ के लेके कितना तैयारी करना पड़ता है और कैसे कर रहे हैं? मैं छठ के लिए तैयारी हम लोग जो है महीना दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, किसी तरह का इंटरप्शन ना हो। और इस घाट पे जो है हमारा 2-2 सोर्स रहता है, 2-2 ग्रिड से कनेक्शन रहता है, तो कभी तो लाइट का प्रॉब्लम ना हो। इनकेस यदि कहीं प्रॉब्लम होता है तो इमीडिएट उसको दूर कर दें। तो मेरा नाम मनोज कुमार हुआ, छठ की स्टेट हूँ। छठ के लेके क्या संदेश देना चाहिए? लेके बहुत अच्छा यहाँ पे इंतजाम किया गया है सरकार की तरफ से, सब चीज़ अच्छा अभी तक चल रहा है, और पब्लिक यहाँ पे आप लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी माता बहनों के यही संदेश देना चाहते हैं, शांतिपूर्ण अपना कोरोना काल के बाद हम लोग को पहला फिर मौका मिला है, इसलिए हम लोग को बहुत उल्लास के साथ हम लोग हर साल की भांति इस साल भी हम लोग उल्लास से कर रहे हैं। देखिए इस पंडाल जो दिख रहा है, इसके हमारे साथ जुड़े हुए हैं इनके ऑर्गेनाइजर जो सारा इसका ऑर्गेनाइज किए हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। तो आप छठ के लेके क्या संदेश देना चाहिएगा? ये छठ का हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको हमारे पर्व मनाते हैं, और हम 20 साल से ये पंडाल को मैं सजाते आ रहा हूँ अदालतगंज को। हमारे इसमें मेंबर सुरेश कुमार जी और राजेश कुमार जी और मोहम्मद इमरान, बहुत सारे कार्यकर्ता लोग हम लोग 20 साल से ये लोग करते आ रहे हैं। और हमारे सहयोगी पिंकी देवी जी वार्ड पार्षद जी जो हैं वो और 20 साल से हमारे देखते हुए आ रहे हैं। जिस गरीब पार्षद नहीं भी थी उस गरीब हम लोग को देख रहे थे और आज भी देखते आ रही हैं। और हम लोग इस चौराहा को सोच रहे हैं कि इससे बड़ा हम लोग करके दिखाएं।
आप हिंदू मुस्लिम का वो बहुत ये अच्छा नहीं, संदेश ये नहीं मानते हैं। आप अच्छा संदेश दिया है, आप अच्छा संदेश दिया है। पूरी तरह से मुस्लिम होते हुए हम जी समुदाय के और हमारे एक इसमें मोहम्मदन और बाकी सब हिंदू, लेकिन हम लोग आज तक नहीं हिंदू मुस्लिम देख के चला, सब अपना भाई भाई चला। छठ का त्यौहार चल रहा है, आज खरना है, तो छठ में खरना का क्या महत्व है? खरना का बहुत महत्व है बाबू। खरना का महत्व है कि जो आप इच्छा में रखिएगा और उनसे कहिएगा वो आपको पूरा होगा। ये बहुत माने इनका भाव मान्य है, इनका बहुत क्या कहें, कहा नहीं जा रहा है। बहुत छठ से सब मनोकामना पूर्ण होता है, अच्छा लगता है, सब परिवार से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। रहने के बाद एक बार सब लोग एक साथ इकट्ठे मिलते हैं। मेरा नाम सुजाता है, आप छठ की हैं, तो छठ का क्या महत्व है? ऐसा पर्व है कि जो जहाँ परिवार रहता है सब इकट्ठा होता है, जो मनोकामना मांगते हैं पूरा होते हैं। मेरा परिवार सब अच्छा, सारा पंच अच्छा रहे, सब खुशी शांति बना रहे, इसलिए आदमी छठ का मांग करता है। ये छठ जो आज दृश्य नज़ारा देखने को मिल रहा है, यह दो साल पहले लग नहीं रहा था कि पुनः हम लोग वापस इस परिस्थिति में आएंगे और इस तरीके का खुशनुमा माहौल होगा। और ये पहला ऐसा पूजा पूरे दुनिया में होता है जहां आप सीधा भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान सूर्य से आप अपनी बातों को रखते हैं और अपनी बातों को, मनोकामना को भगवान के पास में सीधा पहुँचाते हैं। मैं इतना ही चाहूँगा कि बिहारवासी सुखमय साल भर रहे और साथ ही हम लोग को रोजी रोजगार दे। यहाँ पर बेरोजगारों की बड़ी कमी है, बेरोजगारों बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसको उसको रोजी रोजगार मिले बस। जदयू से हूँ, पटना जिला युवा का महासचिव हूँ और पार्षद प्रतिनिधि भी हूँ। यहाँ की स्थानीय वार्ड पार्षद श्रीमती पिंकी कुमारी जी, जो वार्ड संख्या 21 की पार्षद है पटना नगर निगम से, उनके हस्बैंड हुए हैं, ये भी एक परिचय है। छठ के लेके आप थोड़ा संदेश दे दीजिए। जैसे छठ पूजा हमारा लोक आस्था का पर्व और बिहार में इसको पूरे मतलब कि श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। और हमारा लोगों से यही संदेश है कि जैसे हमेशा हम लोग छठ पूजा एक साथ मिलकर प्रेम भाव से मनाते हैं, इस बार भी उसी तरह से मनाएं। मेरा नाम पिंकी कुमारी हुआ। आप छठ के लेके क्या संदेश देना चाहिए? छठ तो महापर्व है हम सभी का, और जहाँ तक है यहाँ ध्यान देने का तो भाई सर सफाई जो होता है सरकार तो अपने तरफ से करती हैं, साथ ही साथ हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए कि सफाई हो, कहीं पे भी दिक्कत हो। पूरा फोर्स लगी हुई है, लेकिन हम लोग अगर सही रहे तो इतना फोर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर तरह से अच्छाई रहेगी। तो ये आलर श्रीवास्तव। आप छठ मनाने आए हैं या इसे देखने आए हैं? अगर देखने आए हैं तो क्या परिवर्तन लग रहा है इस बार छठ में? इस बार बहुत ही परिवर्तन लग रहा है, क्योंकि 2 साल से जो कोरोना के कारण छठ नहीं हो पा रहा था, तो इस बार सब खुशहाली से और इस पर्व को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करें और देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि अगले साल हर साल इससे भी बहुत ही अच्छे से हो, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही खुश। आप छठ मनाने हैं कि घूमने का जवाब नहीं? हाँ, वो फैमिली में हो रहा है तो फैमिली में आए हैं। हाँ। परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ प्यारे लाल, मानिक चंद तालाब निवासी हूँ मैं यहाँ का। और हम लोग जो है से कि मानिक चंद तालाब मोहल्ला के जितना भी निवासी हैं यहाँ, और यहाँ पर का जो व्यवसायिक संघ है, हम लोग मिल करके जितने भी भगवान भास्कर की आस्था रखने वाले भी जो भी व्यक्ति हैं, सबसे पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ। लोग चाहते हैं कि जो भी तमाम भक्त यहाँ आए किसी तरह का कष्ट नहीं हो, उनके लिए दातुन, दूध, पूजा सामग्री और आने जाने का उचित व्यवस्था करके उनको सेलिब्रेशन के लिए हम लोग हाजिर रहते हैं हमेशा। क्या संदेश देना चाहिएगा? इसमें सही देते हैं
कि हम लोग मिल करके मोहल्ला वासी यही संदेश देते हैं कि भगवान भास्कर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो 2020 में जो कोरोना आया वो भगवान भास्कर उसको पूरे भारत से दूर करके चाइना भेज दे। छठ तो खुद ही एक पवित्र, सबसे पवित्र पर्व है। पूरे भारतवर्ष क्या, पूरे माने दुनिया में इसका नाम उजागर हो गया है और इसको इतनी शुद्ध रूप से मनाया जाता है, इतनी शुद्धि से मनाया जाता है कि आत्मा तक लगता है कि शुद्ध हो गया। तो हम लोग तो इसका तैयारी और 1 महीना पहले से शुरू कर देते हैं। मेरा नाम हुआ संकल्प सहाय। यहाँ पे आपका किस तरह का ड्यूटी मिला? जी, यहाँ पे जो मेरा ड्यूटी मिला है, जो डीपीओ हमारे प्लानिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने मुझे अपनी तरफ से यहाँ पे देख रेख के लिए रखा है, निगरानी के लिए। सारा काम क्या व्यवस्था कैसा है, उस सब कैसा चल रहा है उसको देखने के लिए रखा है। उसी हिसाब से मैं हर रोज़ यहाँ आता हूँ और यहाँ का रोज़ देखता था कि क्या काम चल रहा है। और यहाँ पिछले साल से हर बार की तरह जितने बार मैंने देखा है उस बार से सबसे बेहतरीन निज़ाम यहाँ पे किया गया है। पब्लिक से सपोर्ट मिल रहा? जी जी, पूरा सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक से हमको। बहुत दिनों बाद इस बार खुशी का माहौल है और छठी मैया सब में कृपा अपना बनाए रखे। बहुत अच्छा लग रहा है इस बार छठ पूजा के त्यौहार। देश में आज छठ महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले साल सरकार ने आदेश दिया था कि घाटों पर छठ नहीं मनाया जाएगा, लेकिन इस बार कोरोना की रफ्तार जैसे कम हुई वैसे ही सरकार ने आदेश दिया है कि इस बार छठ जो कि घाटों पर मनाया जाएगा। लेकिन जो 2 या 3 साल पहले में जो छठ जो मनाए जाते थे, जितना भीड़ रहा करता था, वो नज़ारा, वो भीड़ उतना दिखने को नहीं मिल रहा है। सरकार ने ये भी कहा है कि जो असमर्थ हैं वही छठ पर्व घाटों पर बनाएं, लेकिन अभी दूसरा अर्घ देने के लिए लोग आ रहे हैं और दे के भी जा रहे हैं। हिंदुस्तान न्यूज़ 18 की तरफ से पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को इस बार छठ के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 पटना।